अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में आपका दोस्त, आपका अज़ीज़ हकीम नदीम रज़ा नाज़रीन दवाखाना से बहुत ही उम्दा पेशकश के साथ हाजिर हूँ। भाइयों, आज मेरे छोटे छोटे बच्चों का ये रवैया बन चुका है कि वो कम उम्री में 14 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी को अंग्रेज़ी कल्चर के हिसाब से गुजारना चाहते हैं। वो पोर्न मूवीज़ देखते हैं। तो भाइयों, ये पोर्न मूवीज़ के बारे में आपने समझा ही नहीं। वो पोर्न मूवीज़ देखकर जैसे उनके 1 घंटे का सेक्स होता है या आधा घंटे का सेक्स होता है, उसी पर वो नोटिस करते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। जैसे वो गर्ल्स जो है चीखती चिल्लाती हैं जब उनकी बच्चों की हमारे शादी होती है, वो भी उसी तरह चाहते हैं कि हमारी वाइफ भी उसी तरह चीखे चिल्लाए, यानी कि उसी पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जो पोर्न मूवीज़ में हो रहा है। क्या आपने कभी समझा? क्या आपने कभी समझने की कोशिश की? क्या आपने कभी जाना ये पोर्न मूवीज़ क्या है? इसके बारे में कभी समझा ही नहीं। भाई, कि जो आप देखते हो कि वो आधा घंटा संभोग किया, 1 घंटा संभोग किया, वो रियल नहीं है, वो एडिटिंग होती है। कि आपने समझा कि जो भी वीडियो आपके सामने वो पोर्न मूवी की डाल रहे हैं वो 1 दिन में तैयार हो गई? नहीं, 10 दिन 20 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को एडिट करने में। वो बार बार संभोग करते हैं, फिर उसको कट करते हैं, फिर संभोग किया, फिर उसको कट किया। इसी तरीके से वीडियो टू वीडियो वो जोड़ते हैं। और आप क्या समझते हैं कि घंटा 2 घंटा सेक्स ऐसा ही हो गया? नहीं, ये हमारी भूल है। फिर हम अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुजारने की कोशिश करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं। तो भाइयों, समझ लो, ये आपकी ज़िंदगी को ख़राबी पैदा करने वाली चीज़ है, आप इससे बचें। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हकीम साहब, हमको तो ये लत लग गई है, हमको तो ये आदत हो गई है, छूटना बहुत मुश्किल है, नागवार है, हम कैसे छोड़ें? तो छोड़ सकते हो भाई। इसके लिए मैं तरीक़ा आपको एक बताऊंगा। वो जो आपके लिए आपकी होने वाली पार्टनर है, वो अपने घर बार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी सहेलियों को छोड़कर तुम्हारे लिए आ सकती है, अपनी बहनों को छोड़कर तुम्हारे लिए आ रही है। क्या तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकते जो उसका फरीज़ा अंजाम देने के लिए, जो अपनी सेहतयाबी को, अपने उस कीमती मादे को बचा कर रख लो? तुम उसके लिए विदेश जाना छोड़ सकते हो, तुम उसके लिए दूर कमाने जाते हो तो वो जाना बंद कर सकते हो, तुम उसके लिए दिन के 12-12 बजे, रात के 1-1 बजे जो रास्तों में गलियारों में खड़े होते हो, वो खड़ा होना बंद कर सकते हो। लेकिन भाइयों, अगर तुम्हारे पास उसके साथ सर्फ करने के लिए वो कीमती मादा अगर आपने उसे खो लिया है, तो आप कैसे करोगे? उसके साथ आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे मुंसलिक करोगे? ये ज़िंदगी वबाल में चलती हुई चली जाएगी। फिर आपको हकीमों के, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही इल्तिजा करूंगा कि आप इन गंदी और फहश बातों से, इन फिल्मी रवैयों से, इन घिनौने खेलों से अपनी ज़िंदगी को बचाव में लाएं। कि आपके माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने हमें इसी दिन के लिए पैदा किया था कि जो कीमती मादा जो हमारे शरीर के अंदर में है, जो निवाला खिलाकर, लुक़मा खिलाकर हमें बड़ा कर दिया, वो कीमती मादा बन गया, हम उसी को ऐसे ही नालियों में बहा दें? नहीं, बल्कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया था कि शऊर ज़िंदगी, सलीक़ाए ज़िंदगी पैदा करके
हम अपनी ज़िंदगी को बाशऊर गुजारना सीखें, लेकिन हम साहब कहाँ कर रहे हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं, हमें कभी गुमान भी नहीं होता कि ये जो अंग्रेज़ी कल्चर है हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने वाला, हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी को हम दाव पेच पे लगाकर तबाह बर्बादी के दहाने पर पहुंचा देते हैं, जब हमारी ज़िंदगी बर्बाद होकर एक बर्बादी का नमूना बन जाती है, जब हम तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक बड़ी भरकम बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, हमसे कहीं ना कहीं भूल हुई। तो भाइयों, यही बात समझाने के लिए आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी को बचा लो, चाहे किसी को भी छोड़ना पड़े, चाहे अपने उन यार दोस्तों को छोड़ना पड़े जो आपको इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, चाहे अपने उन भाइयों को छोड़ना पड़े जो आपको गलत रवि पर चला रहे हैं, लेकिन आप उन्हें छोड़ो और अपनी ज़िंदगी को संवारो, अपने इस कीमती मादे को बचा लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका पार्टनर जिससे आपकी शादी तय होगी, कहीं ऐसा ना हो वो आपको छोड़कर जाए। इससे पहले कि वो आपको छोड़े तो उन गंदे दोस्तों को छोड़ दो, उन गंदे भाइयों को छोड़ दो, उन गंदी सलाह देने वालों को छोड़ दो। अगर आपको लगे कि मैं आपको गलत तरीके पर सजेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे छोड़ दो, लेकिन इससे पहले कि वो आपको छोड़कर जाए आपका पार्टनर, इन सब गंदे लोगों को छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी